गंगा के किनारे जाकर रो रही है जोर जोर से। हरिश्चंद्र की नींद खुली। अरे इतनी रात को कौन आया? रात को गए। अरे देवी, अब बरसों हो गए थे ना, अब दोनों एक दूसरे से बिछड़े वर्षों हो गए, पहचान ना पाए। हरिश्चंद्र बोले, देवी कौन हो? महाराज मैं अभागिन हूँ, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। हरिश्चंद्र समझाने लगे, ये मृत्यु लोक है देवी, यहाँ आने वाला जाता है, मौत कोई ना कोई बहाने लेकर ही आती है, इसलिए शोक ना करो। रानी रोती हुई बोली, महाराज अभी दोनों ने पहचाना नहीं है एक दूसरे को। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बेटा चला गया, बल्कि दुख इस बात का है कि कल को इसके पिता जब मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र समझ गए, ये तो रोहित मेरे ही बेटे का नाम था। देवी क्या आपका नाम तारा है? हाँ महाराज मैं तारा हूँ। अब तारा समझ गई, महाराज क्या आप महाराज हैं? हाँ हाँ। अब तो तारा अपने पुत्र का मरण भूल गई। तारा अपने पुत्र का मरण भूलकर और महाराज की इस हालत पर रोने लगी। महाराज आपकी ये हालत, आपको मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, ये शमशान में आप क्या कर रहे हैं? तारा रोने लगी। हरिश्चंद्र ने समझाया, देवी यही विधि का विधान है, समय बदलता है देवी, पर ये बताओ कि पुत्र को क्या हुआ? महाराज सांप ने डस लिया। अब ये रहा आपका बेटा, आप अपने हाथों से ही इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, देवी मैं संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के हाथों बिक चुका हूँ। अब मैं आपका पति नहीं रहा, इसका पिता नहीं रहा, मैं किसी का गुलाम हो चुका हूँ, दास हो चुका हूँ। और यदि आपको इसका अंतिम संस्कार यहाँ करना है तो कुछ टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा, जो कि यहाँ का नियम है। देखिए जरा, अपने बेटे के मरने पर टैक्स। महारानी बोली, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। तो सुनो, यदि कुछ नहीं दे सकती हो तो अपने बेटे को गंगा में विसर्जित कर दो। विसर्जित करने का टैक्स नहीं है, पर यहाँ यदि अग्नि संस्कार करोगी तो टैक्स देना पड़ेगा। अब तारा धर्म संकट में पड़ गई, क्या करे? तभी वो गांव वाले दौड़ते हुए आए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गांव में चोरी करके चोर भागे हैं। कोई चोर वोर तो पकड़ में आए ना, ये दोनों मिल गए गांव वालों को। गांव वालों को लगा ये दोनों चोर हैं। तब तक हरिश्चंद्र को जिन्होंने खरीदा था वो डॉम आ गया, उसने तलवार पकड़ाई, बोली इस स्त्री ने गांव में चोरी की है और ये भाग रही है। उसने अपने दास हरिश्चंद्र से कहा, ये लो तलवार और इस महिला का सिर काट दो, चोर है ये। अब हरिश्चंद्र की पत्नी है वो, मालिक कह रहा सिर काटो, बेटा तो मर ही चुका है, समय क्या क्या ना कराता। तलवार दे दी हरिश्चंद्र से। पत्नी ने कहा, महाराज चला दीजिए तलवार। यदि आज आप अपने मालिक की बात नहीं मानेंगे तो आपका धर्म जाएगा, चलाइए तलवार। हरिश्चंद्र क्या करते? हरिश्चंद्र कुछ विचार कर पाते? धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे इस धर्म संकट से निकालो। हरिश्चंद्र ने कहा, हे विधाता मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे हाथों ये अपराध क्यों प्रभु? हे नाथ मेरे धर्म की रक्षा कीजिए, हे प्रभु मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। जब ये कहा तो उसी क्षण हरिश्चंद्र के मध्य भगवान प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र वाह।
जब तक धरती रहेगी तब तक तुम्हारे इस धर्म की, तुम्हारे सत्य की चर्चा होती रहेगी। आज तक युग बदल गए, ये घटना है सतयुग की। त्रेता द्वापर कलयुग, कितने युग आए गए, लेकिन धन्य है कि हरिश्चंद्र की वो चर्चा अमर हो गई, वो सत्य अमर हो गया। भगवान ने दर्शन दिया, कहा हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हरिश्चंद्र का राज्य वापस किया, मरा हुआ पुत्र भगवान ने जिलाया और दोनों पति पत्नी राजा रानी हुए और रोहित जीवित हुआ और बड़े प्रेम से उन्होंने अपना राज्य संभाला, आनंद से प्रजा की सेवा की। कुछ भी हुआ, कितनी भी विषम परिस्थितियां आई, पर उन्होंने अपना धैर्य, अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये आपके लिए सबक है कि स्थितियां कैसी भी हों, पर धर्म ना छोड़िए। ये सत्यवान, सत्यवादी लोगों का देश रहा है। यहाँ सत्य बोलने वालों की भीड़ रही है, लेकिन ना जाने कहां वो सत्य गायब हो गया। अब सत्य बोलने वाले कम बचे। हनुमान के साथ युद्ध